नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और परिवार के अटूट बंधन का जश्न है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। तो चलिए इस प्राचीन उत्सव के गहरे मतलब और इसकी खूबसूरत परंपराओं को मिलकर समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि आखिर छठ पूजा है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें सूर्य देव और छठी मैया का इतना महत्व क्यों है। हम इसकी जड़ों तक जाएंगे, रामायण और महाभारत की कहानियों में, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये त्योहार प्रकृति और परिवार के लिए इतना खास क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर छठ पूजा है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो छठ पूजा आभार जताने का एक पर्व है। ये त्योहार मुख्य रूप से दो शक्तियों को समर्पित है। एक है सूर्यदेव जो हम सबको जीवन देते हैं, और दूसरी है छठी मैया जिन्हें बच्चों की रक्षक माना जाता है। तो इस पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब जैसा कि हमने बात की, इस पूजा के केंद्र में दो दिव्य शक्तियां हैं। आइए जरा इनको और करीब से समझते हैं, सूर्यदेव और छठी मैया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यह है कि ये दोनों देवता एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं। सोचिए, एक तरफ हैं सूर्यदेव जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को जीवन और ऊर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ है छठी मैया जो खास तौर पर परिवार के बच्चों की सेहत और उनकी लंबी उम्र का ख्याल रखती हैं। ये प्रकृति और परिवार के बीच एक कमाल का संतुलन दिखाता है ना? अच्छा, इस त्योहार की कहानी कोई आज की नहीं है, ये सदियों बल्कि युगों पुरानी है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों तक ले जाती हैं। एक कहानी हमें रामायण काल में ले जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने और माता सीता ने मिलकर सूर्यदेव को धन्यवाद देने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए ये व्रत रखा था। सोचिए, ये त्योहार कितना प्राचीन है। और सिर्फ रामायण ही नहीं, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। कहानी ये है कि जब पांडव अपना राजपाट सब कुछ हार के वनवास में थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार की भलाई के लिए, उनकी सुख शांति के लिए बहुत ही कठिन व्रत किया था, और कहते हैं उनकी मनोकामना पूरी भी हुई थी। तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं। चलिए अब इन कहानियों से प्रेरणा लेते हुए ये देखते हैं कि आज के दौर में ये त्योहार प्रकृति और परिवार के रिश्तों को कैसे मजबूत करता है। देखिए, छठ सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये जुड़ाव का उत्सव है। ये हमें प्रकृति के प्रति आभारी होना सिखाता है, खासकर सूर्य और जल के प्रति, क्योंकि यही तो जीवन का आधार है। और शायद इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरे के पूरे परिवार को, पूरे समुदाय को एक साथ ले आता है। सब मिलकर एक ही रिचुअल का हिस्सा बनते हैं, जिससे एकता की भावना और मजबूत होती है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए इस पूरे पर्व का असल में गहरा और स्थायी संदेश क्या है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सूर्य ही सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। वाह, ये एक लाइन इस त्योहार के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बता देती है ना? ये एक सीधी सादी रिमाइंडर है कि हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन, सब कुछ प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा पर ही टिका है, और उसके प्रति आभारी होना हमारा फर्ज भी है और जरूरत भी। और हमारी ये पूरी बातचीत हमें इसी एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हम अक्सर प्रकृति से और अपने परिवार से भी दूर होते जा रहे हैं, वहां छठ पूजा जैसे त्योहार हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का कितना गहरा संदेश देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।